Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that a fall in glomerular filtration rate, that is GFR, activates. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ग्लोमेरुलस होता है, हमें पता है वहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, राइट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से वहाँ पे एक तैयार होता है GFR, जो कि फिल्ट्रेशन रेट। और ये फिल्ट्रेशन रेट क्यों तैयार होता है? क्योंकि जो एफरेंट आर्टेरियल्स होते हैं वो वाइडर होते हैं। एफरेंट आर्टेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका डायमीटर वाइडर होता है, बट जो इफरेंट आर्टेरियल्स होते हैं उनका डायमीटर कैसा होता है, थोड़ा नैरो होता है। ओके, सो दिस इज द डायमीटर। तो इसके वजह से तैयार होता है ये फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पे। अब इस फिल्ट्रेशन रेट के बारे में हमें बताना है कि अगर ये फिल्ट्रेशन रेट फॉल हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या होगा, यानी कि क्या एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन रेट दोबारा से नॉर्मल वैल्यू पे आ जाए। सो बेसिकली लेट्स रीड द वन बाय वन ऑप्शन। फर्स्ट इज दैट juxtaglomerular cells to release renin. So yes, this is right. So जो juxtaglomerular cells होंगे जिन्हें हम नॉर्मली JGA सेल्स का मैकेनिज्म भी कहते हैं, तो ये GA सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे juxtaglomerular सेल्स वो रिलीज करते हैं यहाँ पे रेनिन। और रेनिन का रिलीज होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, जब रेनिन जो है वो रिलीज होता है उसके वजह से जो फॉल डाउन हुई वैल्यू है, यानी कि जो भी फिल्ट्रेशन प्रॉपरली होना चाहिए था वो अब सही से सही तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कि क्या होता है कि समझो जो भी अगर GFR रेट है वो फॉल डाउन हो गया है तो उसके वजह से जो DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो एफरेंट आर्टेरियल्स है जो कि वाइडर वाले होते हैं, DCT एंड जो एफरेंट आर्टेरियल्स है ना, उनका जो मीटिंग पॉइंट एक कॉमन लोकेशन होता है उन आर्टेरियल्स, आर्टेरियल्स, तो इनका जो एक लोकेशन ऑफ कांटेक्ट है ना, द लोकेशन ऑफ कांटेक्ट, तो इनका जो कांटेक्ट लोकेशन होता है उस कांटेक्ट लोकेशन पे क्या हो जाएगा, रेनिन रिलीज हो जाएगा। इन दिस लोकेशन रेनिन एंजाइम रिलीज हो जाएगा और ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, जो भी ब्लड का प्रेशर या फिर ब्लड का जो फ्लो है वो मॉडरेट कर देगा। ओके, और ब्लड का प्रेशर और ब्लड का फ्लो मॉडरेट होने की वजह से ऑब्वियसली जो GFR रेट है वो भी क्या हो जाएगा, मॉडरेट वैल्यू पे आ जाएगा, यानी रेगुलेट हो जाएगा, जिस तरीके से वैल्यू पहले चाहिए थी वैसे आ जाएगी। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस, फिर भी बाकी के ऑप्शंस भी रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज अल्डोस्टेरॉन। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स अल्डोस्टेरॉन कब रिलीज करता है? सो बेसिकली दिस ये जो रिलीफ होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स का, तो यहाँ पे रिलीज अल्डोस्टेरॉन तभी होगा जब यहाँ पे जो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना उस टाइम पे, जैसे कि यहाँ पे एड्रेनालिन भी दिया गया है विच इज इन द इमरजेंसी टाइम, यानी कि जब भी इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है बॉडी में तो उस सिचुएशन में ये क्या होता है, रिलीज हो जाता है। साथ ही साथ जो वासोप्रेसिन है वो भी उसकी वजह से वासोप्रेसिन भी रिलीज हो जाता है जब जो लॉस है, लॉस ऑफ फ्लूइड वो एक्सेस हो जाए, यानी एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाए। अगर एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाए तो उस टाइम पे भी इस तरीके से क्या हो जाएगा, बॉडी वासोप्रेसिन रिलीज कर देगी। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A. So that's option A is the correct answer for this question. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.